गणेश का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है। जिस पर भी आती है कोई मुसीबत, उसे इन्हीं ने तो संभाला है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्दशी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके लिए लेकर आए हैं संकष्टी चतुर्दशी की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव और पार्वती के बीच चौपड़ का खेल शुरू हुआ, लेकिन उस समय वहां पर उन दोनों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था जो इस खेल के निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव जी और पार्वती जी ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। शंकर पार्वती जी ने मिट्टी से बने बालक को इस खेल में हार जीत का निर्णय लेने का आदेश दिया। माता पार्वती और भोलेनाथ जी के बीच चौपड़ का खेल शुरू हुआ। हर चाल में देवी पार्वती ने शिव जी को मात दे दी। इसी तरह खेल चलता रहा, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। देवी बालक की इस गलती से क्रोधित हो उठी। गुस्से में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। बालक ने अपनी भूल पर मां पार्वती से बार बार माफी मांगी, लेकिन देवी ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता। तब बालक ने माता से इसका उपाय जाना। माता पार्वती ने बालक को श्राप से मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा कि फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के द्विज प्रिय रूप की विधि विधान से उपासना करो। बालक ने ऐसा ही किया और गौरी पुत्र गणेश बालक की सच्ची श्रद्धा देखकर बेहद प्रसन्न हुए और बालक शाप मुक्त हो गया। उसके पैर पूरी तरह स्वस्थ हो गए और वह सुख शांति से अपना जीवन यापन करने लगा। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी व्रत को विशेष शुभ और फलदायी माना जाता है। इस व्रत का अर्थ ही संकटों से मुक्ति है। प्रत्येक मास में 2 बार गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आगे जानते हैं द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का महत्व। फाल्गुन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश के द्विज प्रिय स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आगे जान लेते हैं हमें इस दिन क्या करना चाहिए और कैसे व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम स्नान और संकल्प। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल अच्छे से साफ सुथरा करके भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर लेनी चाहिए तथा गणेश भगवान की पूजा धूप, दीप, अक्षत, फल, दूर्वा, रोली, मोदक और पंचामृत से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। साथ ही ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का पाठ जरूर करना चाहिए। आरती और भोग गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए, आरती करना चाहिए तथा गणेश जी को मोदक और लड्डू का भोग अर्पित करना चाहिए तथा चंद्र दर्शन के रात्रि में चंद्रोदय के बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह व्रत कथा आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।